हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था, निश्चल ग्राम। यह गांव अद्भुत था क्योंकि वहां रहने वाले लोग झगड़ा, ईर्ष्या, स्वार्थ इन सब से दूर रहते थे। कहते हैं, एक पुरानी कथा थी कि जिस दिन इस गांव का विश्वास डगमगाएगा उस दिन उसका सौभाग्य भी समाप्त हो जाएगा। एक बार भयानक सूखा पड़ा। महीनों से बारिश नहीं हुई थी, फसलें सूख रही थीं और नदी का पानी मात्र एक पतली धार बनकर रह गया था। गांव वाले चिंतित थे, पर फिर भी वे एक दूसरे की मदद करते रहे। गांव में एक लड़की थी, अन्वी, जिसका मन शिव भक्ति में सदैव डूबा रहता था। वह प्रतिदिन पहाड़ों की ओर जाती और एक बड़े पत्थर पर बैठकर नमः शिवाय का जाप करती। एक दिन जाप के बीच अचानक हवा रुक गई, पेड़ों की पत्तियां स्थिर हो गईं और आकाश में हल्की सी नीली चमक फैल गई। अन्वी ने देखा कि उसके सामने एक साधारण से साधु खड़े हैं, मृदु मुस्कान लिए, जटाओं में हल्की चांदनी समाई हुई। साधु बोले, बेटी, तुम्हारे हृदय में जो शुद्धता है वही मुझे यहाँ खींच लाई है। अन्वी चकित थी। थोड़ी देर में उसका मन स्वयं ही जान गया कि यह कोई साधारण साधु नहीं, यह स्वयं महादेव हैं। अन्वी ने विनम्र होकर कहा, भोलेनाथ, मेरे गांव को बचा लीजिए, लोग दुखी हैं। महादेव मुस्कुराए और बोले, मैं वरदान दे सकता हूं, पर पहले गांव की एक परीक्षा होगी, सच्चे विश्वास की परीक्षा। अगले दिन गांव की नदी के किनारे एक विशाल शिवलिंग प्रकट हुआ। साथ में एक ध्वनि गूंजी, यदि पूरे गांव के लोग मिलकर बिना किसी स्वार्थ के एक ही इच्छा मांगेंगे तब वर्षा आएगी। गांव वाले इकट्ठा हुए। कुछ लोग बोले, हमें सिर्फ बारिश चाहिए, पर कुछ ने कहा, नहीं, पहले हमारे खेत, पहले हमारा घर। धीरे धीरे स्वार्थ सामने आने लगा और नदी की धार और भी पतली हो गई। अन्वी आगे बढ़ी। उसने सबको शांत किया और बोली, हम सबकी सबसे बड़ी आवश्यकता एक है, जीवन। और जीवन का अर्थ है पूरी धरती की भलाई। यदि हम सिर्फ अपने लिए मांगेंगे तो वरदान कभी पूरा नहीं होगा। गांव वाले उसके शब्दों से प्रभावित हुए। अंत में सभी ने एक साथ शिवलिंग के सामने प्रार्थना की, हे महादेव, हमारे गांव ही नहीं, पूरे संसार को वर्षा, समृद्धि और शांति मिले। जैसे ही यह सामूहिक और निस्वार्थ प्रार्थना पूर्ण हुई, आकाश में गड़गड़ाहट हुई। बादल उमड़ पड़े और मूसलाधार वर्षा होने लगी। बंजर धरती खिल उठी, नदी भर गई और गांव फसल से लहलहा उठा। रात में अन्वी को फिर वही साधु दिखाई दिए। वे बोले, याद रखना बेटी, जहां निस्वार्थ भाव रहेगा वहां मैं सदैव रहूंगा। निश्चलता ही मेरा सच्चा स्वरूप है। और फिर महादेव उसी हल्की नीली चमक में विलीन हो गए।